करवा चौथ पर्व को लेकर नालागढ़ में महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा सकता है। बाजारों में रौनक है और महिलाएं जमकर खरीदारी कर रही हैं। नालागढ़ में करवा चौथ पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। महिलाओं की बहुतायत से बाजार भी भरे पड़े हैं। करवा चौथ पर्व को लेकर महिलाएं अच्छी खासी खरीदारी कर रही है। जहां दुकानों में चूड़ियों से लेकर हर रूप सज्जा का सामान उपलब्ध है, वहीं दुकानों के आगे मेहंदी लगाने वालों की भी खूब चांदी हो रही है। चूड़ियों के मैचिंग सेट मेटल में 200-250 रुपए से 800 रुपए तक, वहीं जयपुरी में राधा कृष्ण सेट 800 से 1200 रुपए तक उपलब्ध है। मेहंदी 50 रुपए से लेकर 500 रुपए में हाथों पर लगाने के लिए उपलब्ध है। दुकानदारों ने हर प्रकार की चूड़ियां उपलब्ध करवाई है। खासतौर पर सूट के साथ मैचिंग वाली चूड़ियों का खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। दुकानदारों ने कहा कि सस्ती से लेकर महंगी हर वर्ग के लिए आकर्षक चूड़ियां व अन्य सामान उपलब्ध है और करवा चौथ को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह है और खरीदारी कर रही है। उन्होंने कहा कि कांच की सामान्य 50 रुपए से 300 रुपए तक की चूड़ियां उपलब्ध है, लेकिन मैचिंग चूड़ियों की भी खूब मांग है। हर वर्ग के लिए आकर्षक चूड़ियां व अन्य सामान बाजार में उपलब्ध है। वहीं महिलाओं द्वारा सूटों के साथ मैचिंग कर चूड़ियों का सेट भी महिलाओं को खूब भा रहा है। एप्पल न्यूज के लिए बीबीएन से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। मैम, जैसे करवा चौथ की तैयारी हो रही है, क्या क्या तैयारी चल रही है आप लोगों की? सुहाग के लिए चूड़ी और सिंदूर और जो सुहाग का सूट वगैरह पहनने के लिए होते हैं। जैसा कि कोरोना भी चला हुआ है। कोरोना चला हुआ है, सैनिटाइजर दुकानों में होता है, इसलिए हम दुकान के आगे जाते हैं और हमारे दुकान वाले सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं, इसलिए हम अंदर पड़ते हैं और हम अपनी शॉपिंग करते हैं। मैम, जैसे करवा चौथ की कैसी कैसी तैयारी हो रही है इस टाइम? बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कोरोना चल रहा है, इसके बारे में कैसी तैयारी हो रही है इस बार? कोरोना की वजह से तो चलो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आ रही है, क्रिएट हो रही है, बट जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करके अभी तो हम अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। मैम, क्या क्या खरीदारी हो रही है इस टाइम करवा चौथ को लेके? हाँ जी, क्या क्या खरीदारी हो रही है करवा चौथ? खरीदारी बस चूड़ियाँ वगैरह है, सूट वगैरह, चूड़ियाँ और जो भी है डेली नीड्स का। मैम, करवा चौथ है, कैसे मनाएंगे इस बार, जैसे कि ये कोरोना चला हुआ था? जैसे पहले हम मनाते थे वैसे ही मनाएंगे। तो क्या क्या करते हैं मैडम इसमें आप? बस वही जो पहले करते थे, ऐसे पूजा करते हैं रात को, बस वही। मैम, जैसे करवा चौथ है, कैसी कैसी तैयारी चल रही है इस बार मैम आप लोगों की? वैसे ही तैयारियां चल रही हैं, पर थोड़ा सा ये था कि इस बार कोरोना था तो उसकी वजह से थोड़ा कम रहा, पर अब मुझे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह उसका सब पालन करें तो उसकी वजह से सब अच्छा ठीक रहेगा। सुहागिन महिलाओं के लिए साल का सबसे बड़ा पर्व करवा चौथ व्रत है। इस दिन का वे पूरे साल इंतजार करती हैं। करवा चौथ व्रत का हिंदू धर्म में भी विशेष महत्व है और इस व्रत को पति की लंबी उम्र की कामना से रखा जाता है। राजधानी शिमला में महिलाएं काफी उत्साह से करवा चौथ का त्योहार मना रही हैं। बाजारों में खरीदारी करने पहुंची है और बाजारों में काफी भीड़ इन दिनों दिखाई दे रही है। उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि त्योहारी समय में बाजारों में भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस बीच पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा, जिससे सामाजिक दूरी की पालना की जा सके। इसके साथ ही जिलाधीश शिमला ने शहर वासियों से अपील की है कि यदि हो सके तो अपने घरों से ही चांद का दीदार करें और साथ ही यदि बाजारों या कहीं भी जाएं तो सामाजिक दूरी और नियमों को ध्यान में रखें। शिमला के लोअर बाजार में खरीदारी करने आई महिलाओं का कहना है कि करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए लिया जाता है। इसके लिए खरीदारी करने आज बाजार में आई है। व्रत में प्रयोग होने वाले सामान की खरीदारी कर ली है। पूजन सामग्री, करवा, चूड़ियां व पूजा की थाली सहित अन्य सामान भी खरीदा है। सुबह सरगी लेकर पूरा दिन व्रत रखा जाता है और फिर शाम को चांद का दीदार किया जाता है। आए हैं किस तरीके से त्योहार मना रहे हैं? त्योहार देखिए, हम थोड़ा मतलब कई दिनों पहले से तैयारियां शुरू हो गई ऐसे करवा चौथ की। तो आज जैसे लास्ट दिन है कल का, तो आज थोड़ा सामान वगैरह सरगी वगैरह लेनी होती है हमने, तो एक दिन पहले मिठाइयाँ वगैरह लेनी होती है, तो वो सारा सामान हम आज लेने आए हैं। अपने घर में सुबह 4 बजे उठेंगे कल सुबह, फिर उसके बाद सरगी वगैरह लेंगे, फिर शाम को जब चांद आएगा, दिन में घूमने वगैरह भी जाते हैं, बाहर भी जाएंगे, फिर शाम को चांद आएगा, फिर हम सोएंगे। जी सर, करवा चौथ को लेकर अगर बात की जाए तो किस तरह से सामाजिक दूरी की पालना करवाई जाएगी, और बाजारों की भी बात की जाए तो काफी ज्यादा क्राउड बाजारों में भी देखा जा रहा है।
अगर हम करवा चौथ की बात करते हैं तो उसके रिगार्डिंग आज हमने मीटिंग करी थी प्रिपरेशंस के लिए। तो उसमें हमारे पुलिस की तरफ से प्रशासन की तरफ से और एमसी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आए थे। तो हमने ये निर्णय लिया है, क्योंकि आजकल जो है काफ़ी जनता आ रही है बाज़ारों में, तो उसके मध्य ये निर्णय लिया गया कि जो हम शिमला को जो है सेक्टर्स में बांट रहे हैं, उसमें एसडीएम अर्बन को कुछ एरियाज अलॉट किए, कुछ तहसीलदार अर्बन को, कुछ नायब तहसीलदार अर्बन को कुछ एरियाज अलॉट किए। और इसमें एडीएम लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हमारी तरफ से नोडल ऑफिसर रहेंगी। वो पूरा सिचुएशन को रिव्यू करेंगी, देखेंगी कि जो है जगह जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क लगा रखा हो लोगों ने, और जो भी हमारे नॉर्म्स है वो सारी तरह से उसका पालन हो। इसी तरह पुलिस में जो है हमने पुलिस को भी ये डायरेक्शंस दिए हैं कि वो अधिक से अधिक जो है ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट करें, और उनकी तरफ से जो है वो हर सेक्टर के लिए एक सेक्टर ऑफिसर पुलिस का लगेगा, और जो एडिशनल एसपी हैं वो उसके ओवरऑल कोऑर्डिनेटर रहेंगे। रामपुर बुशहर के नए डीएसपी चंद्रशेखर ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। चंद्रशेखर इससे पूर्व जुनगा बटालियन में तैनात थे। 2009 बैच के एचपीएस अधिकारी चंद्रशेखर ने कहा कि यातायात व्यवस्था, नशे पर लगाम लगाना और हर प्रकार के गैर कानूनी कार्यों पर लगाम लगाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। रामपुर बुशहर में नए एसडीपीओ के रूप में अब चंद्रशेखर सेवाएं देंगे। उन्होंने बुधवार को अपना कार्यभार संभाला। चंद्रशेखर इससे पूर्व जुनगा बटालियन में सेवारत थे। रामपुर बुशहर से अभिमन्यु वर्मा का श्री नैना देवी के लिए तबादला किया गया है। बुधवार को विधिवत तौर पर चंद्रशेखर ने अभिमन्यु वर्मा से चार्ज लिया। 2009 बैच के एचपीएस अधिकारी चंद्रशेखर सिरमौर जिला के पांवटा साहिब के रहने वाले हैं। साल 2009 में उन्होंने बतौर इंस्पेक्टर शिमला में पुलिस विभाग में सेवाएं देना शुरू किया। साल 2014 के बाद 3 वर्षों तक सीबीआई में भी सेवाएं दी। उन्होंने बताया कि हर क्षेत्र की अपनी कुछ समस्या रहती है और वे जल्द ही रामपुर बुशहर में लोगों को आ रही दिक्कतों का निवारण करने का प्रयास करेंगे। यातायात व्यवस्था, नशे पर लगाम लगाना और हर प्रकार के गैर कानूनी कार्यों पर लगाम लगाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी की समस्या को पुलिस प्राथमिकता से निपटने का प्रयास करेगी। साथ ही आम जनता के सहयोग से समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के साथ मिलकर प्रयास किया जाएगा। अभी रिसेंटली मैं फर्स्ट बी इन जुनगा एंड उससे पहले मैं विजिलेंस में कार्यरत था। डीएसपी विजिलेंस बिलासपुर में था इससे पहले, और उसके बाद जब शिमला में आया तो शिमला के ठीक 3 महीने के बाद अभी मेरा जो ट्रांसफर हुआ वो एज एसडीपीओ रामपुर हुआ। जो कार्य प्रणाली या कार्यशैली या जो वर्किंग या सर्विंग रहेगी वो एज पर नॉर्म्स रहेगी। जो भी एसडीपीओशिप के अंदर जितना भी प्रोसीजर आता है वी विल फॉलो, उसको फॉलो किया जाएगा। ट्रैफिक, ड्रग्स और कोई ट्रैफिकिंग और कोई लीगल एक्टिविटीज़, इनको फोकस रखा जाए। थैंक यू। क्या इसके लिए सब कोई स्पेशल टीम बनाएंगे या कोई विशेष योजना है? अभी आज मैंने ज्वाइनिंग किया है, तो इसके बाद एज पर सिचुएशन जो भी सामने आएगा दैट विल बी डन। बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर वाटर साइड का रहने वाला हूँ। कांग्रेस पार्टी के लिए काम न करने वाले पदाधिकारियों की अब खैर नहीं। जो पदाधिकारी पार्टी के लिए काम नहीं करेगा उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। पदाधिकारियों की कार्यप्रणाली की रिपोर्ट अब से आला कमान भेजी जाएगी। ये बात कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही है। कांग्रेस पार्टी में काम न करने वाले पदाधिकारियों की अब खैर नहीं होगी। जो पदाधिकारी पार्टी के लिए काम नहीं करेगा उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। पदाधिकारियों की कार्यप्रणाली की रिपोर्ट अब से आला कमान को भेजी जाएगी। ये बात कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2 दिनों तक प्रवक्ताओं, जिला अध्यक्षों व ब्लॉक प्रभारी की बैठकें आयोजित की है, जिसमें साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए। कांग्रेस 25 नवंबर तक प्रदेश में बूथ कमेटियों का गठन कर लेगी। हर बूथ में कम से कम 5 सदस्य होने जरूरी होंगे, जिनको कांग्रेस पार्टी पहचान पत्र जारी करेगी। कुलदीप राठौर ने बताया कि सरकार हर मोर्चे पर असफल सिद्ध हो रही है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार अफसरशाही को ताश के पत्तों की तरफ फेंट रही है। बिजली के बिल बढ़े, अब बिजली के नए कनेक्शन के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं।
सीमेंट के दाम बढ़ गए हैं, अनावश्यक करों में वृद्धि की जा रही है, जिसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने कोरोना काल के नुकसान के आंकलन के लिए कमेटी बनाई थी, जिसके सुझाव सरकार को दिए, लेकिन सरकार उन सुझावों पर अमल नहीं कर रही है। डिपो के माध्यम से दीपावली पर सरकार 100 ग्राम चीनी देकर जनता से खिलवाड़ कर रही है। में हमने संगठन को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की। सभी पार्टी के पदाधिकारियों को हमने जो काम आवंटित किया है और साथ में हमने सबको स्पष्ट निर्देश दिए कि जो उत्तरदायित्व दिया गया है उस उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना उनका काम है, क्योंकि पार्टी आला कमान का स्पष्ट निर्देश है कि जो पार्टी के पदाधिकारी निष्क्रिय हैं, ऐसे पार्टी के पदाधिकारी को आने वाले समय में अपने पद से वंचित होना पड़ सकता है। क्योंकि आज तो मैं ये बात नहीं कर सकता, क्योंकि आज तो काम का आवंटन हुआ है। हमने अपने जो जिला कांग्रेस कमेटीज़ हैं, हमारी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज़ हैं, इनको हमने निर्देश दिया है कि 10 नवंबर तक अगर कहीं पे ब्लॉक कार्यकारिणी का पुनर्गठन नहीं हुआ है तो 10 तारीख तक होना चाहिए। उसी तरह से मेरा जो फोकस है वो बूथ कमेटीज़ को लेके, क्योंकि जब तक हमारी बूथ कमेटीज़ मजबूत नहीं होंगी, संगठन की गतिविधियां सुचारू रूप से नहीं चलेगी। इसलिए हमने निर्देश दिया है कि 25 तारीख नवंबर तक सभी बूथ कमेटीज का गठन होना चाहिए। जिला बिलासपुर के नगर पंचायत तलाई में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बेसहारा बैल विस्फोटक खाने से बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। बिलासपुर में इस तरीके का यह दूसरा मामला है, जिसके चलते लोगों में भारी रोष है। जिला बिलासपुर की नगर पंचायत तलाई में एक दिल दहला देने वाली घटना फिर से सामने आई है। एक आवारा बैल का बुरी तरह से लहूलुहान होने का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बेसहारा बैल विस्फोटक के खाने से बुरी तरह से घायल हो चुका है। विस्फोटक से उसका जबड़ा बुरी तरह से लहूलुहान हो गया तथा आधा से ज्यादा फट चुका है। जानकारी अनुसार देर रात को बहुत जोर का धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनकर लोगों ने इसकी सूचना प्रधान राजेश कुमार को दी और फिर घटनास्थल का जायजा लिया और बैल को उपचार के लिए अस्पताल ले गए और लोगों ने इस तरह का कुकृत्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये जिला बिलासपुर का दूसरा मामला है। इससे पहले 25 मई को झलुता में एक गाय ने विस्फोटक खा लिया था, जिसकी कुछ दिनों के बाद मौत हो गई थी। बुरी तरह से लहूलुहान हुए बैल का वीडियो सामने आया है। जानकारी अनुसार किसी व्यक्ति ने जंगल में जंगली जानवरों के शिकार के लिए सरियाली खड्ड में विस्फोटक पदार्थ छिपा रखा था। बताया जा रहा है कि एक बेसहारा बैल ने जब इसे खाने के लिए मुंह में डाला तो अचानक फट गया, जिससे बैल का जबड़ा बुरी तरह से घायल हो गया है। जंगली जानवरों के अवैध शिकार के लिए कुछ लोग विस्फोटक आटे में छुपाकर रख देते हैं, जिससे पशु अक्सर इसका शिकार हो जाते हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी रोष है। क्षेत्र के लोगों ने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांगी है। एपल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जमवाल की रिपोर्ट। नमस्कार जी, मैं राजेश कुमार, प्रधान ग्राम पंचायत नखियार। कल मेरी पंचायत में एक घटना घटी कि एक बेसहारा बैल खड्ड में चर रहा था, तो चरते चरते कहीं उसके मुंह में गोला बारूद आ जाने से उसका पूरा एक साइड का मुंह फट गया और उस बेचारी की जीभ भी 5 इंच बाहर निकली हुई है। उसकी हालत इतनी ख़राब है, ना तो वो कुछ खा सकता है ना कुछ पी सकता है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन रहेगा कि ऐसे लोग, इसमें कुछ प्रवासी भी हो सकते हैं जो जंगली जानवरों को मारने के लिए जगह जगह गोला बारूद रख देते हैं, जिससे कोई मनुष्य भी इसकी चपेट में आ सकता है और ये घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि ऐसा ही केस मेरी पंचायत में पहले लोकल लोगों के मवेशी के साथ भी हुआ था। तो वो भी बेचारी बड़े, उन लोगों का जो मवेशी था वो नहीं रहा था। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा। राज्य सरकार के फैसले के बाद बिलासपुर में भी स्कूलों को खोल दिया गया है, जहां एक और बिना मास्क के छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, तो साथ ही स्कूल के मुख्य गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग व हैंड फ्री सैनिटाइजर के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।
इस बात की जानकारी देते हुए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय बिलासपुर के प्रधानाचार्य जीवन ज्योति शर्मा ने कहा कि शिक्षा विभाग के आदेशों के मद्देनजर आज से 9वीं से 12वीं क्लास के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं, जिसमें कोविड-19 को देखते हुए स्कूल प्रबंधन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। साथ ही क्लासरूम्स को भी सैनिटाइज कर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। वहीं लंबे समय के बाद स्कूल पहुंचे छात्रों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं स्कूल परिसर द्वारा किए गए पुख्ता इंतजामों को लेकर छात्र संतुष्ट नजर आए। गौर हो कि कोरोना महामारी के चलते मार्च महीने से शैक्षणिक संस्थान छात्रों के लिए बंद कर दिए गए थे और सभी स्कूल छात्र ऑनलाइन क्लासेस के जरिए अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे, मगर बोर्ड परीक्षा के चलते मार्च महीने में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए शिक्षा विभाग ने एसओपी जारी कर 2 नवंबर से स्कूल खोले जाने के आदेश जारी किए हैं, जिसके लिए अभिभावकों द्वारा सहमति पत्र के बाद ही छात्रों को क्लास में बैठने की अनुमति दी गई है। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जमवाल की रिपोर्ट। विभाग के निर्देशानुसार 2 नवंबर 2020 से पाठशालाएं नियमित रूप से खोली जा चुकी हैं। आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र बिलासपुर में 9 बजे से छात्रों को प्रवेश दिया गया है। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने माता पिता या अभिभावकों से सहमति पत्र लाकर पाठशाला में अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इसके साथ ही ये पाठशाला में इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं कि ये जो हमारी कोविड-19 के अंतर्गत जो दिशा निर्देश हैं, जो एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो विभाग के द्वारा प्राप्त हुआ है, उसके दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए छात्रों के एंट्री के समय उनका तापमान जो है वो लिया जा रहा है और इसमें प्रॉपर सैनिटाइजेशन के उपरांत उनको कक्षाओं में प्रवेश दिया जा रहा है और अध्यापक भी ये प्रयास कर रहे हैं कि छात्रों के बीच अनुकूल जो 2 गज की दूरी है वो बनाए रखी जा सके। साथ ही बार बार छात्रों को हाथ धोने के लिए भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं।